साथ एक बार फिर से हम आगे बढ़ते हैं। मेरे सहयोगी अनन्या इस वक्त ब्रेकिंग सेंटर में मौजूद हैं। ना सिर्फ उत्तर प्रदेश की 55 सीटें बल्कि उत्तराखंड में भी जो चुनाव चल रहा उस पर भी हमारी बारीक नजर है कि देवभूमि की जनता इस बार क्या करेगी, परिवर्तन या फिर एक बार फिर से दोहराएगी उनको जिन पर विश्वास है कि हाँ, उन सरकार में रहते उन्होंने काम किया। अनन्या, अतुल को बता दो कि मेरा इस वक्त हमारे साथ हमारे संपादक अरविंद चतुर्वेदी भी मौजूद हैं जो कि इस वक्त ब्रेकिंग सेंटर ही पहुंच चुके हैं। अरविंद, सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप उत्तराखंड से शुरुआत करें। उत्तर प्रदेश पर तो हम लगातार फोकस कर रहे हैं, लेकिन देवभूमि में इतना बड़ा परिवर्तन किया गया, बीजेपी की तरफ से कई चेहरे बदले गए। इस वक्त वहां की जनता क्या परिवर्तन करना चाह रही या फिर किस पर विश्वास कर रही? अनन्या, अतुल का कहना यह है कि पहले हम लोग जो है उत्तराखंड को डिस्कस करते हैं और उत्तराखंड में बड़ी लड़ाई हो रही है ना। और मैं समझता हूं कि पुष्कर सिंह धामी से लेके बहुत सारे वीवीआईपी लोगों की इज्जत दांव पे लगी हुई है। पुष्कर सिंह धामी अगर जीत के आते हैं तो आगे उनका भविष्य उज्जवल होगा, और अगर पुष्कर सिंह धामी चुनाव नहीं जीतते हैं तो आप समझ सकते हैं कि उनका राजनीतिक कैरियर कहां जाएगा। तो अतुल, हम लोग पहले पुष्कर सिंह धामी को लेकर डिस्कस करते हैं जी। बहुत सारी रिपोर्ट्स हम लोगों के पास उत्तराखंड से आई है। अनन्या, तुम्हें क्या लगता है? तुम लगातार इधर वहां से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसको वॉच कर रहे हो, वहां के लोगों से बातचीत कर रहे हो, तो पुष्कर सिंह धामी कितना कॉन्फिडेंट है उत्तराखंड को लेके? और खुद अपनी सीट को लेके उन्होंने पूरी तरह से डेरा जमा दिया था और उनकी पत्नी और उनका पूरा परिवार उसमें लगा हुआ था। बिल्कुल, अगर पुष्कर सिंह धामी की बात करें, हालांकि बहुत कम समय मिला उन्हें सरकार चलाने का, क्योंकि इससे पहले 2 सीएम बदले गए, उसके बाद तीसरे नंबर पर पुष्कर सिंह धामी को मौका दिया गया। लेकिन इसमें सबसे अहम ये हो जाता है कि इतने ही बीच में सरकार ने तमाम अहम कदम उठाए जनता के हित में। चाहे आप देवस्थानम बोर्ड को लेकर बात कर लीजिए, कृषि कानून को लेकर देवस्थानम बोर्ड को सबसे ज्यादा नाराजगी थी पुरोहित समाज में, और उसको सॉल्व करने की कोशिश की, उस कानून को वापस लिया, एक बड़ा अहम कदम माना जा रहा है। और ये कहीं ना कहीं बीजेपी के पक्ष में जाता हुआ भी नजर आएगा, ऐसा हम मान सकते हैं। लेकिन इन सब के बीच सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि जो तमाम अहम मुद्दे थे उनको बीजेपी की तरफ से कहीं ना कहीं सॉल्व करने की कोशिश की, चाहे किसानों का मुद्दा हो, और अगर हम खुद पुष्कर सिंह धामी की सीट की बात करें, खटीमा 2 बार वो वहां से विधायक रह चुके हैं और अब ये तीसरी बार लड़ाई है, और सारा दारोमदार ये कहा जा सकता है कि पुष्कर सिंह धामी की सीट पर। और अगर हम तमाम हाई प्रोफाइल सीट की बात करें, गंगोत्री को लेकर अगर हम बात करेंगे तो गंगोत्री को लेकर एक मिथक है कि जो गंगोत्री से जीतता है सरकार उसी की बनती है। और शायद आपको याद हो कि गंगोत्री से आम आदमी पार्टी के सीएम कैंडिडेट कर्नल कोठियाल वहां से मैदान में है, तो वो भी बहुत दिलचस्प सीट है। अतुल, देखिए, अनन्या के तबसरे को आपने सुना, मुझे लग रहा है कितना मैच्योर बात अनन्या कर रही है। इसमें एक बात मैं और जोड़ना चाहता हूं कि पुष्कर सिंह धामी के साथ सिंपैथी भी है अतुल। बिल्कुल, लोगों को लगता है कि पुष्कर सिंह धामी को बहुत कम समय मिला, लोगों को यह भी लगता है कि पुष्कर सिंह धामी को और समय दिए जाने की जरूरत है। आप देखिए, पुष्कर सिंह धामी एक ऐसा चेहरा है, एक मुस्कुराता हुआ चेहरा है, जब आप उनसे मिले तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। हम लोग की कई बार जब भी मुलाकात हुई तो पुष्कर सिंह धामी ने हमेशा हंस के आपका स्वागत किया। अगर समस्याएं भी तो थी तो उसको हंस के बताने की कोशिश की। बिल्कुल, तो ये एक बड़ा अच्छा उनके अंदर गुण है, और एक बड़ा चैलेंज है उनके लिए। जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने उनको आगे बढ़ाने की कोशिश की, आपने देखा कि हर जगह हर मौके पे उनकी। इसी बीच आपको माफ कीजिएगा, टोकना चाहती हूँ, बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं उत्तराखंड से, जहां पर वोट प्रतिशत सामने आया है। 9 बजे तक कहां पर कितने प्रतिशत वोटिंग हुई है वो आपको जल्दी से बता देते हैं। आपको देहरादून की बात करें तो 5.55% मतदान हुआ है। अल्मोड़ा की बात करें तो 9 बजे तक 4.19% मतदान हुआ है। हरिद्वार की बात करें तो 6.36%। नैनीताल की बात करें तो 5.50%। बागेश्वर की अगर हम बात करेंगे तो 2.31%। चमोली की बात करें तो 3.49%। पिथौरागढ़ की बात करें तो 4.55%। और रुद्रप्रयाग की अगर हम बात करेंगे तो 5.41% मतदान अभी तक हुआ है। ये 9 बजे तक का आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं। चंपावत की बात करें तो 4.51%। पौड़ी के गढ़वाल की बात करें तो 2.51%। टिहरी गढ़वाल की बात करें तो 4.36%। उत्तरकाशी में 9 बजे तक 2.68% मतदान हुआ है, और साथ ही उधम सिंह नगर में 9 बजे तक 6.64% मतदान हुआ है। तो 9 बजे तक का क्या आंकड़ा है वो हम आपको बता रहे हैं। लगभग 5% तक अगर हम ओवरऑल कहें अरविंद जी, तो 5% मतदान 9 बजे तक। कैसे देखते हैं आप इस परसेंटेज को? देखिए, पहाड़ है,
और हमेशा आपने देखा है कि पहाड़ में शुरुआत में मतदान थोड़ा धीमी रहता है, लेकिन जैसे जैसे सूरज चढ़ेगा वैसे वैसे मतदान का प्रतिशत बढ़ेगा। ये बेहद आवश्यक है कि लोग घरों से निकलें और अपने अनमोल वोट का इस्तेमाल करें, क्योंकि उनके लिए ये स्वर्णिम मौका है कि उनके जो सपने पूरे अगर करने हैं तो उनको जाके बूथ पे वोट डालना पड़ेगा। लेकिन आप कैसे देखते हैं इस प्रतिशत को? उत्साहवर्धक है या कम है? क्योंकि आप जैसे कह रहे हैं पहाड़ों का पहाड़ी क्षेत्र है, ठंड ज्यादा रहती है, सुबह कोहरा भी होता है, धीरे धीरे जब धूप खिलेगी तो जो हम ये कहा जा सकता है कि लोग भी घरों से निकलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल अनन्या, और इस निश्चित वीक रूप में से हमारे मेरा ये साथ मानना है कि रोहित जैसे- सोनी हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। जैसा आप लोग जिक्र कर रहे थे आप और अरविंद की क्या मिजाज है और अब तक का जो 9 बजे तक का परसेंटेज था वो क्या दर्शाता है। रोहित, 9 बजे तक अगर 5 या 6% मतदान है तो क्या माने कि ये पहाड़ की समस्याओं की वजह से है या फिर इस वक्त मतदाता बहुत उत्साहवर्धक नहीं है? क्योंकि पहाड़ पर या कहें देवभूमि पर जब भी मतदान हुआ हमने एक उत्साह देखा युवाओं में, बुजुर्गों में, सभी में। बिल्कुल, देखिए अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो शुरू से मतदाता प्रतिशत जो है वो करीब 60% के आसपास रहा है। हालांकि इस साल 2012 में जो चुनाव हुआ था उस दौरान करीब 62% रहा है। 2017 विधानसभा चुनाव है उस दौरान 60% रहा है, और ऐसे में इस बार जो अभी फिलहाल जो निर्वाचन आयोग अनुमान लगा रहा है 60% के आसपास ही रहेगा। लेकिन जो परसेंटेज यानी करीब कह सकते हैं कि 8 बजे से पोलिंग बूथ यानी कि मतदान शुरू हुआ था और 9 बजे तक मात्र 5% यानी 5% लोगों ने ही मतदान किया है, जो कहीं ना कहीं इस बीच दर्शाता कि इस बार जो मतदान प्रतिशत कम रहने वाला है। हालांकि तमाम उच्च प्रतिशत क्षेत्रों की बात करें तो तमाम दूरस्थ क्षेत्रों में जो है पोलिंग बूथ बनाए गए, जिससे तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हालांकि मौसम पर्वतीय क्षेत्र में थोड़ा सा साफ नहीं है, जिसके चलते भी देरी हो रही है, लेकिन कह सकते हैं कि इस तरह से जो स्थितियां भी हैं या फिर कहें कि भौगोलिक परिस्थितियों के चलते थोड़ा लेट होता है। लेकिन इसके बाद अगर देखें तो जो करीब 12 बजे के बाद जो है मतदान प्रतिशत बढ़ना उत्तराखंड में शुरू होगा, क्योंकि सुबह का समय ठंडा ज्यादा होता है, लोग घरों से कम बाहर निकलते हैं। तो इसी वजह से जो मतदान रखा गया समय रखा गया वो 8 से 6 बजे तक का रखा गया है। लेकिन ये कह सकते हैं कि मतदान प्रतिशत बढ़ेगा। लेकिन फिलहाल जो तमाम मुद्दे हैं या फिर विकास के मुद्दे हों, इन सब चीजों के बारे में बात करें तो कहीं ना कहीं यहाँ रहा है शुरू से ही, क्योंकि तमाम लोग चलिए यानी 12 बजे के बाद एक रुझान सा दिखाई देता है, जैसा आप भी बता रहे हैं, और खुद इस बार भी जो चुनाव आयोग है वो भी उम्मीद कर रहा है कि इतना परसेंटेज होगा और आम जनता भी शायद उस उम्मीद को पूरा करेगी। बहुत शुक्रिया रोहित हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देवभूमि की तस्वीर मेरे सहयोगी रोहित बता रहे थे। ब्रेकिंग सेंटर में हमारे साथ हमारी सहयोगी अनन्या मौजूद थी और हमारे संपादक अरविंद चतुर्वेदी भी, जो कि चर्चा कर रहे थे कि मुस्कुराता चेहरा बीजेपी के तौर पर वहां पर अगर हम देखें तो वहां उनकी पहचान के तौर पर कहें कि लाया गया उनको पुष्कर सिंह धामी। लेकिन क्या इस बार परंपरा टूटेगी, यह सवाल अपने आप में है। एक नई पार्टी ने एक नए चेहरे को, जो कि खुद सेना में रहे हैं, उनको उतारा है, तो वहां पर उस पार्टी की बहुत उम्मीद